भैया आप पीछे आ जाओ, एटीएन पीछे आधे घंटे में थोड़ा दूर आ जाओ, सबके आइए यार। थोड़ा पीछे हो जाओ। हाय पटेल, ए पटेल, बच्चा बाकी है ना, आ जाओ ना। क्या कर रहे आप? दीपक आपने कहा एक ऐसा गठबंधन जो देश को बांटना नहीं चाहता, हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करना नहीं चाहता और विकास की सोचता है, वो गठबंधन आज प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और विकास की इबारत लिखेगा। हम बुंदेलखंड वासियों का ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। आपने देखा होगा जब सूखा आया तो खाली ट्रेन यहाँ भेजी, बुंदेलखंड का जो पैकेज था उस पैकेज की धनराशि को रोका। अब बुंदेलखंड के अंदर जो झूठा होता है उसको हम लोग लवरा कहते हैं और लवरा कहने वाला ये है कि वो खुद भी नहीं जानता कि क्या सच है क्या झूठ, वो बोलता चला जाता है और सतही तौर पे वो सच नहीं निकलता है। और पीछे से देखिए, पूरा हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा स्कैम कहीं हुआ है तो मैं कहूँगा देश की सरकार ने किया। देश का बजट कहाँ है 3 साल का, इसका पता नहीं है लोगों को। इससे बड़ा घोटाला इस संसार में कहीं नहीं हुआ कि लोग ये जानना चाहते हैं, जिन लोगों ने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया था, लोगों की मेहनत की कमाई का जो पैसा है, देश का बजट है, वो 3 साल का बजट किन योजनाओं में खर्च हो गया। ज़मीन पर एक काम नहीं है, हवा में बातें अच्छी हैं। तो स्कैम तो उन्होंने खुद किया, वो घबराए हुए मुंह से स्कैम अपने आप निकल रहा है जो किया है। और रही सवाल कि हमने कहा ना, जब लोगों के पास लड़ने के लिए मुद्दे नहीं होंगे, अखिलेश यादव की उम्र छोटी है लेकिन फैसले बड़े हैं। ज़मीन पर अगर लड़ाई देखेंगे तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने सारे इंतज़ाम किए हैं। अगर हम कहें बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम ठीक किया, लैपटॉप 17 लाख बांटे हैं, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को दिए कन्या विधवा के रूप में, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अब उस मुकाबले में उनके पास क्या है? एक शब्द नहीं है तो कोई ना कोई नए शब्द लाएंगे वो तो। मोदी का कोई घोटाला बताइए आप। मोदी का यही घोटाला बहुत बड़ा है कि देश का बजट कहाँ है, लोग जानना चाहते हैं हिंदुस्तान का बजट कहाँ है। भाई इतना बड़ा बजट है देश का, आज ये देश में कोई नया काम हो रहा हो बताओ। मैं 3 साल से 15 लाख रुपए आपने कहा देंगे, वो पता नहीं कहाँ है। आपने अपने खाते खुलवाए जनधन में, लोगों से उम्मीद दिलाई कुछ देने वाले हो, 1 रुपये नहीं दिया आज तक किसी उस खातों में भी। नोटबंदी के फैसले को आप लोगों का भलाई का बता रहे थे। गाँव में पैसे नहीं लोगों के पास, 10,000 5,000 रुपये घरों में नहीं बचे हैं, लोग बीमार है, किसी की शादी होनी, बच्चे की पढ़ाई रुकी है, फसलों की कीमतें बेभाव चली गई हमारी, हमें बर्बाद कर दिया आपने आपकी सब योजनाओं ने। और आप कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लोगों कर रहे हैं। मैं कैसा? देखिए, विधायक जी ने आपको बता ही दिया, स्कैम का मतलब होता है कि जनता के साथ धोखा करना, लोगों को जनता के जो खून पसीने की कमाई है उसका सदुपयोग ना करना, या जनता के बीच में झूठ बोलना, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आज जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, उसने जनता के साथ धोखा किया है। चुनाव के समय जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और उसके बाद केवल आज भी प्रदेश के जब चुनाव हो रहे हैं तो जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज तक के 3 साल के इतिहास में हकीकत में एक भी बात जो भाषण में कही होगी, हकीकत में एक भी बात नहीं उतर पाई है। केवल बोलते हैं और बोलते हैं तो फिर बोलते ही हैं और कुछ नहीं, और कोई इनके पास दूसरा काम नहीं है। इसलिए स्कैम सबसे बड़ा देश के साथ यही हुआ है कि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई बिजली चोरी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज सूखा पड़ा हुआ है, किसान परेशान है, सिंचाई के संसाधन नहीं है, कभी ये कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई किसान अपना ज़रूरत के लिए अगर कोई बिजली का उपयोग कर रहा है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम रोक सकते हैं बिजली के घोटाले में, बिजली की चोरी में। किसान क्या छोटी मोटी जो है बातें हैं तो उनको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। कोई दिक्कत बताइए आप। देखो, यहाँ पर जो है गरोठा विधानसभा में गरीब से अमीर की लड़ाई है। एक जनप्रतिनिधि बन के और महल बनाता है और कोई जो है शहर बसाता है, तो ये गरोठा विधानसभा की है।
कि दूसरी तरफ किसानों की लोग सेवा कर रहे हैं। जहां दैवीय आपदा के कारण लगातार किसान आत्महत्याएं कर रहे, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, सड़कें नहीं हैं, दुर्दशा है, वहां के जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दे रहे।